वहीं पर इसी के साथ में स्पेयर वाले बंदे को दिखाया जाता है जो कि अपने स्पेयर की मदद से स्पाइडर प्रिंसेस के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है, लेकिन वो मार खाकर पीछे की तरफ गिरने लगा होता है और वो पीछे की तरफ जाकर गिरता है। वहीं पर ये देखकर जो चेल्सा होती है वो ये डिसाइड करती है कि वो एक ही ब्लॉक का इस्तेमाल करते हुए इस मकड़ी को इस जगह पर हराएगी और वो ये सब कहने के बाद प्रोमिनेंस अटैक का इस्तेमाल करते हुए इस मकड़ी के सर के ऊपर अटैक करती है। जो ये अटैक होता है उसके सर को चीरते हुए सामने की तरफ चला जाता है, लेकिन जो ये मकड़ी होती है वो फिर से अपने आप को हील कर लेती है। ये देखकर जो सीलिया होती है वो हैरान हो जाती है और ये कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता है। और जो आबाद होता है वो सामने की तरफ जाते हुए ये कहता है कि यहाँ पर जो ब्रोकटाइज शक्ति के बीच की जो डिफरेंस होती है वो इस जगह पर नाइट एंड डेज के बीच में बहुत ही ज्यादा होती है। ये दिन और रात की तरह होती है। और वो ये सब कहने के बाद अपनी बढ़ाइयाँ का इस्तेमाल करते हुए रफ़ाइल का इस्तेमाल करता है और वो इस चीज़ की वजह से एक ज़ोरदार एनर्जी अटैक को रेडी करने लगा होता है और वो इस चीज़ की मदद से बहुत सारे अटैक्स इस स्पाइडर के ऊपर चल देता है। लेकिन फिर भी स्पाइडर को ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता और वो अब एवा के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगा होता है। ये देखकर जो एवा होता है वो बहुत ही परेशान हो जाता है। वहीं पर उसकी सिस्टर भी बहुत ही परेशान हो जाती है और वो इस जगह पर विंड द ब्रेकर का इस्तेमाल करते हुए अपनी ब्रदर को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती है। लेकिन जो स्पाइडर होता है वो इस जगह पर एवा के हाथों को जख्मी कर देता है। लेकिन जो एवाद होता है वो अपनी सिस्टर की हेल्प से पीछे की तरफ हटने में कामयाब हो चुका होता है। वहीं पर वो इस जगह पर अपनी जान को बचाने के लिए अपना सिस्टर का इस जगह पर शुक्रिया अदा करता है। वहीं पर जो ये बंदा होता है ये सोच रहा होता है कि आखिर ये किस टाइप का मॉन्स्टर है। जो रिजेनरेशन की पावर है वो तो सच में बहुत ही कमाल की है। पर इस बार जो लियो होता है वो सभी को ये बताता है कि ये इस जगह पर सिल्ताना की डॉटर है और ये क्वीन ऑफ तारथॉस है, एक ऐसी मॉन्स्टर है जिसने इस जगह पर एल्फ ऑफ फॉरेस्ट को पूरी तरीके से तबाह बर्बाद कर दिया था। वहीं पर तारतरस की बात को सुनकर सारे के सारे लोग हैरान हो जाते हैं। वहीं पर जो हमारा लियो होता भी सोच रहा होता है कि थोड़ी देर पहले मैंने जो प्रोफेसर के लेफ्ट आई में माना की एनर्जी देखी थी वो इस जगह पर फेरी किंग की माना होगी। यहाँ पर जो तारतुला है उसने इस जगह पर कर्स द वाइल्ड फॉरेस्ट के अंदर बहुत ही राज किया था। यहाँ तक कि उसने इस जगह पर फॉरेस्ट में रह रहे एल्फ्स को भी पूरी तरीके से तबाह बर्बाद कर दिया था। और जब इस जगह पर एल्फ्स की यहाँ पर फेरी किंग ने इस जगह पर उससे फाइट करने की कोशिश करी थी तो उसने उसे इस जगह पर पूरी तरीके से कच्चा चबा लिया था। मुझे ये लगा था कि यहाँ पर लूना ने इस चीज़ को ऑलरेडी मार दिया है, लेकिन मुझे ये लगता है कि फेरी किंग के राइट हैंड ने इसे इस जगह पर सेव कर लिया होगा और साथ ही साथ फेरी किंग के लेफ्ट आर्म के अंदर जो रिंग थी वो उसके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी मौजूद थी, इसलिए उस चीज़ का इस्तेमाल करते हुए तारतुला ने अपने आप को रिकवर कर लिया होगा। पर इतने गंदे तरीके से मार खाने के बाद भी जो आबाद होता है वो सुधरा नहीं होता है और वो इस जगह पर ये कहता है कि अगर जो ये मॉन्स्टर है वो इस जगह पर इस देश का एक मीन सब्जेक्ट है तो मैं पक्का उसे हरा कर रहूँगा। जो आबाद होता है वो सामने की तरफ अटैक करता है, लेकिन जो सीलिया होती है वो भी कहाँ पीछे रहने वाली होती है, इसलिए वो भी इस जगह पर इस मकड़ी के ऊपर अटैक करती है कि वहाँ से इस मकड़ी की हालत बहुत ही बुरी हो जाती है। तभी जो लियो होता है उन्हें ये बताता है कि जो ये मॉन्स्टर कोई कमज़ोर मॉन्स्टर नहीं है, वो लगातार इस जगह पर रीजनरेट होता रहेगा जब तक कि इसकी जो एनर्जी है वो यहाँ पर ख़त्म नहीं हो जाती है। तब वो उसकी जो बात होती है वो सच होती है, क्योंकि जो ये मकड़ी होती है वो फिर से रीजनरेट करने लगी होती है। इसके बाद जो सीलिया होती है वो उससे ये पूछती है तो आखिर अब हमें क्या करना चाहिए। इस पर लियो ये कहता है कि यहाँ पर इस चीज़ के लिए दो बंदों को साथ में मिलकर काम करना पड़ेगा। पर जो ये आबाद होता है वो ये कहता है कि मैं इस चीज़ को रिफ्यूज़ करता हूँ क्योंकि मुझे इस जगह पर टॉप रैंक को हासिल करना है। तो सीलिया होती वो ये कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं है, मैं इस जगह पर टॉप रैंक को हासिल करूँगी। इस पर जो लियो होता है वो ये कहता है कि अगर हम लोग इस जगह पर इस हीरो वेल्थ को बीट नहीं कर पाते हैं तो यहाँ पर जो सारे के सारे लोग हैं वो हार जाएंगे। इसकी बात को सुनकर जो ये लोग होते हैं वो हैरान हो जाते हैं। वहीं पर जो आबाद होता है वो ये कहता है कि लेकिन अगर हम लोग साथ में मिलकर भी काम करते हैं तो मैं फिर भी इस जगह पर टाइम लगेगा एक सेटअप को यहाँ पर तैयार करने के लिए, जिसकी मदद से हम यहाँ पर एक ऐसे अटैक को बना सकें जो कि एक ही अटैक के अंदर उस मॉन्स्टर को मार सकता है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास इतनी पावर नहीं है कि हम लोग साथ में मिलकर उस मॉन्स्टर को ज़्यादा टाइम के लिए रोक सकते हैं। लियो होता है वो ये कहता है कि तुम लोगों को उसका सामना करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि ध्यान भटकाने के लिए मैं सामने की तरफ जाने वाला हूँ। उसकी ये बात को सुनकर जो सिलिया होती है उससे ये कहती है कि ये तो एक सुसाइड है, तुम इस जगह पर ऑरा का भी इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। इस पर लियो ये कहता है कि मुझे ये पता है, लेकिन मैं इस जगह पर सिर्फ 5 मिनट ही जमा कर सकता हूँ। पर अब हैरान होते हुए ये कहता है कि क्या हुआ अगर सो अटैक का वो फेल हो जाता है तो। इस पर जो लियो होता है ये कहता है कि मुझे ये नहीं लगता कि जो ये चीज़ है वो होगी। और वो सब कहने के बाद अपने स्पेयर को उठा लेता है और वो उन्हें ये बताता है कि यहाँ पर जो फायर और जो विंड होते हैं वो हमेशा से एक दूसरे के अच्छे फ्रेंड रहे हैं, इसलिए अगर वो साथ में काम करते हैं तो वो बहुत ही अच्छे तरीके से काम करेंगे। उसकी बात को सुनकर जो ये लोग होते हैं वो हैरानगी से एक दूसरे को देखने लगे होते हैं और जो ये मकड़ी होता है हमारे लियो के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगा होता है। ये देखकर जो लियो होता है वो ये कहता है कि जो ये चीज़ है वो मेरे पुराने दिनों के लिए याद दिला रही है। और जो लियो होता है ये सब कहने के बाद इस मकड़ी के पेड़ के ऊपर अटैक करते उन्हें काटना शुरू कर जाता है और वो बहुत ही बुरे तरीके से यहाँ पर इस मकड़ी को पीटना शुरू कर जाता है और वो ये कहता है कि मॉन्स्टर ऑफ तारतरोशन अब तुम्हारी खैर नहीं है। इसी के साथ हमें कुछ समय के बाद का सीन दिखाया जाता है।
जहां पर जो लियो होता है वो इस मकड़ी को धोने के बाद बहुत ही इस जगह पर कमज़ोर फील कर रहा होता है। इसलिए वो इस जगह पर चेल्सिया की हेल्प लेने के बारे में सोचता है और वो इस जगह पर चेल्सिया से ये कहता है कि तुम इस जगह पर विंड का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर जितनी भी सराउंडिंग में वेपन्स पड़े हुए हैं उन सभी को मेरे पास भेजो। उसके बाद उसका जो चेल्सिया होती है वो उससे ये कहती कि अगर तुम इसी तरीके से इतनी फास्ट तरीके से मूव करते रहोगे तो इस चीज़ को करने के दौरान तुम भी हर्ट हो सकते हो। उसके बाद उसका जो लियो होता है वो ये कहता है कि मैं उन सभी चीज़ों को यहाँ पर ग्रैब कर लूँगा, इसलिए तुम मेरे बारे में फिक्र मत करो और जल्दी करो इस चीज़ को और मेरे सामने फेंको। उसके बाद उसका जो चेल्सिया होती है वो अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए कहती है कि तुम्हें कौन सा वेपन चाहिए। इस पर लियो ये कहता है कि तुम चाहे जो भी दे सकती हो। वे पर उसकी बात को सुनकर चेल्सिया होती है वो इस चीज़ के लिए मान जाती है और अपने विंड मैजिक का इस्तेमाल करते हुए हमारे लियो के सामने कुछ वेपन्स को फेंकती है। ये देखकर जो हमारा लियो होता है ऊपर की तरफ जंप करता है और इन दोनों वेपन्स को इस जगह पर पकड़ लेता है और वो इस चीज़ की मदद से सामने की तरफ बड़ी जोर से अटैक करने के लिए जाता है और वो इन वेपन्स का इस्तेमाल करते हुए इस मकड़ी के यहाँ पर पाँव को काट देता है। इस चीज़ के बाद जो हमारा लियो का जो सोवर्ड होता है वो इस जगह पर टूट जाता है। ये देखकर जो चेल्सिया होती है वो लगातार उसे फिर से वेपन भेज देती है और जो हमारा लियो होता है वो इन वेपन्स को पकड़कर इस मकड़ी के ऊपर अटैक करना शुरू कर जाता है और लगातार इस मकड़ी के ऊपर अटैक कर रहा होता है। वो उसे इस तरीके से फाइट करता हुआ देखकर जो आबाद होता है वो हैरान हो जाता है और ये कहता है कि तो इसका मतलब यह है कि जो वो बंदा है वो एक छोटा सा कछुआ नहीं है। वहीं पर हमारे लियो को दिखाया जाता है जो कि इस जगह पर हल्का फुल्का जख्मी भी हो चुका होता है और ये कह रहा होता है कि मेरे पास अब भी मेरे पास लाइफ की सेंसेस मौजूद हैं। अगर ये सब होने के बावजूद भी मैं इस जैसे छोटे से कीड़े को नहीं रोक सकता हूँ तो जो मेरे दोस्त जो कि आफ्टर लाइफ के अंदर जा चुके हैं वो ये देखकर बहुत ही हंसेंगे। ये सब कहकर फिर से यहाँ पर अपने आखिरी बचे हुए सोवर्ड को लेकर उस मकड़ी के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगा होता है। ये देखकर जो चेल्सिया होती है वो इस जगह पर उसे ये बताती है कि जो भी वेपन है वो इस जगह पर लास्ट बचा हुआ है। उसके बाद उसका जो लियो होता है वो काफ़ी हैरान हो जाता है। तभी इस जगह पर जो हमारी सिलिया होती है ये बताती है कि मैंने अपने प्रिपरेशन को इस जगह पर फिनिश कर लिया है, अब इस जगह पर वो मॉन्स्टर नहीं बचने वाला। और ये सब कहने के बाद अपने चार्ज किए हुए अटैक को उस मकड़ी के ऊपर मारती है जिसकी वजह से जो ये मकड़ी होता है वो जलना शुरू कर जाता है। यहाँ पर जो वो मकड़ी होता है वो जलकर राख हो जाता है। वहीं पर इस चीज़ की वजह से उसके अंदर से एक ब्रासलेट नीचे की तरफ गिरती है। तभी उन्हें ये बताया जाता है कि जो ये एल्बी के वर्ल्ड की जो ये वाइल्ड फॉरेस्ट है वो इस जगह पर क्लियर हो चुकी है। वहीं पर ये देखकर जो सिलिया होती है वो ये कहती है कि ये फाइनली ओवर हो चुका है। ये सोच रही होती है कि लेकिन जो ये बंदा है वो तो कमाल का है, उसने 5 मिनट तक उस मॉन्स्टर के अटैक को ब्लॉक्ड किया था। और वो आगे ये कहती है कि तुमने बहुत ही अच्छा काम किया। लेकिन तभी जो उन चेल्सिया होती है वो चिल्लाते हुए कहती है कि अमेजिंग, ये बहुत ही अमेजिंग था, तुम तो यहाँ पर एक हीरो की तरह दिख रहे थे जो कि इस जगह पर स्टोरीज के अंदर अपीयर होता है। इस पर लियो ये कहता है कि वो अच्छा ऐसी बात है। वहीं पर जो चेल्सिया होती है वो हमारे लियो की फ़ैन हो चुकी होती है और ये कह रही होती है कि हाँ ये बात सच में इस जगह पर एक बैटल मेज बनना चाहती हूँ, इसलिए मैं इस जगह पर हमेशा क्लोज रेंज कॉम्बैट अटैक को इस जगह पर सीखती रहती हूँ, इसलिए मैं इन सभी चीज़ों के ऊपर कुछ ज़्यादा ही कमज़ोर हूँ, इसलिए क्या तुम उसे यहाँ पर सिखा सकती हो। वहीं पर उसकी बात को सुनकर जो सिलिया होती है वो काफ़ी जेलस फील कर रही होती है और वो ये कह रही होती है कि बहुत ही अच्छी बात है, मैं ये होप करती हूँ कि तुम इस जगह पर एक मर्तबा लियो की ट्रेनिंग को यहाँ पर एक्सपीरियंस करो। जो हमारा लियो होता है वो इस छोटे से ब्रासलेट को उठा लेता है जो कि एक ब्रासलेट नहीं बल्कि एक फिंगर होता है, मेन फिंगर में पहनने वाला एक अंगूठी होता है। तभी उसके चीज़ को उठाते के साथ ही इस चीज़ के अंदर से प्रिंस सिलिथ बाहर की तरफ निकलता है। वहीं पर उसे देखकर जो हमारा लियो होता है वो उससे अपने बारे में बताता है और ये कहता है कि सिलिथ क्या मैं तुम्हें याद हूँ, मैं हूँ कायल। वहीं पर उसकी बात को सुनकर जो ये सिलिथ होता है वो स्माइल करता हुआ फिर से इस अंगूठी के अंदर चला जाता है। पर यह देखकर जो हमारा लियो होता है वो ये कह रहा होता है कि तो इसका मतलब यह है कि वो फेरी किंग बनने में कामयाब हो पाया। यहाँ पर उसी की ट्रेजर की मदद से यहाँ पर जो प्रोफेसर थे उसने इस जगह पर आई ऑफ माना को हासिल करने में कामयाबी हासिल करी थी। इस जगह पर जो ये वर्ल्ड था वो डिस्ट्रॉय होने लगा होता है और इस चीज़ की वजह से जो ये लोग होते हैं वो इस जगह पर वापस से यहाँ पर वर्ल्ड से बाहर की तरफ जाने लगे होते हैं। लेकिन तभी इस दौरान हमारे लियो को कोई अजीब सा मिस्टीरियस शख्स दिखाई देता है जिसकी वजह से वो हैरान हो जाता है और इसी के साथ सीन चेंज होता है और हमें इस जगह पर ल्यूमेन एकेडमी के प्रिंसिपल जो कि एक सोवर्ड मास्टर होते हैं उन्हें दिखाया जाता है, जिन्हें कि ये पता चलता है कि यहाँ पर वेस्टर्न टेरिटरी के अंदर जो एग्ज़ाम था वो ओवर हो चुका है। उनकी बात को सुनकर जो ये लेडी होती है वो परेशान होते हुए कहती है कि क्या वो चीज़ ऑलरेडी ख़त्म हो चुकी है, लेकिन जो बाकी की टेरीज़ हैं उनमें अब भी बहुत ज़्यादा टेस्ट लेना बाकी है। मैं ये सोच रही हूँ कि आखिर यहाँ पर प्रोफेसर एल्बी ने कितनों को पास किया होगा। इस पर हेडमास्टर ये कह रहे होते हैं कि पर एल्बी ने ये बताया कि उसने इस बार बहुत सारे लोगों को पास किया, लगभग यहाँ पर 40 लोग पास हुए हैं
उसकी बात को सुनकर जो ये लेडी होती है ये कहती है कि क्या ये ज़्यादा होते हैं। तभी हेडमास्टर हंसते हुए कह रहे होते हैं कि हमें यहाँ पर ज़्यादा स्ट्रगल करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मैं यहाँ पर 10 लोगों के बारे में ही एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो इस जगह पर पास होने वाले हैं, इसलिए उनके मुकाबले जो ये नंबर है वो कुछ ज़्यादा ही अच्छे हैं। उसके बाद उसका जो ये लेडी होती है वो ये कहती है कि अच्छा ऐसी बात है, लेकिन मेरे ख्याल से मुझे ये लगता है कि यहाँ पर सीलिया या आबाद में से यहाँ पर टॉप रैंक में कोई बंदे आए हुए होंगे। फिर हेडमास्टर ये कह रहे होते हैं कि मुझे ये लगता है कि यहाँ पर इस चीज़ को पिक करना बहुत ही मुश्किल होने वाला है। और साथ ही साथ यहाँ पर प्रोफेसर एल्बी ने किसी बंदे को इस जगह पर फ्रेशमैन की रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर यहाँ पर सजेस्ट किया है। उसकी बात को सुनकर जो ये लेडी होती है वो हैरान हो जाती है और ये कहती है कि जल्दी करो और मुझे ये बताएं कि आखिर यहाँ पर उसने किसको चूज किया, सीलिया या फिर आबाद को। पर हेडमास्टर ये कह रहे होते हैं कि एक ऐसा नाम है जिसके बारे में मैंने कभी भी नहीं सुना है। उसकी बात को सुनकर जो ये लेडी होती है वो हैरान हो जाती है। वहीं पर इसी के साथ ही हमें थोड़े समय पहले का सीन दिखाया जाता है, जहां पर जो ये टेस्ट था वो ओवर हुआ था, जहां पर जो ये प्रोफेसर एल्बी होते हैं वो सभी को ये अनाउंस करते हैं कि यहाँ पर इस साल का जो फ्रेशमैन रिप्रेजेंटेटिव होने वाला है वो इस जगह पर लियो होने वाला है। मैं उसे इस चीज़ के लिए कंग्रेट करता हूँ। इसी के साथ हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहां पर उसे प्रोफेसर होते हुए सोच रहे होते हैं कि यहाँ पर जो एल्बी है उसके बारे में इतना हाईली सोच रहा है, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि आखिर वो किस टाइप का स्टूडेंट होगा। वहीं पर इसी के साथ ही जो ये एपिसोड होता है वो इस जगह पर एंड होता है। और हाँ, कमेंट पर ये ज़रूर बताइए कि आखिर आपको ये एपिसोड कैसा लगा। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो आप कमेंट पर नेक्स्ट पार्ट लिख सकते हैं। अगर इस वीडियो में अच्छा खासा सपोर्ट आता है तो मैं लगातार इसके एपिसोड्स लाने वाला हूँ। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आप लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और कमेंट पर नेक्स्ट पार्ट ज़रूर लिख दीजिए। और हाँ, इस बारे में बताना मत भूलिए कि आखिर आपको ये एपिसोड कैसा लगा। तो चलिए बाय, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए सारा टेक केयर एंड द गुड बाय। हमने लास्ट पार्ट में ये देखा था कि जो हमारा लियो था उसने इस जगह पर ल्यूमेन एग्जाम को इस जगह पर पास कर लिया होता है, और साथ ही साथ जो प्रोफेसर एल्बी होते हैं वो उसे इस जगह पर फ्रेशमैन की रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर इस जगह पर रेकमेंड भी करते हैं। इसी के साथ ही हमें इस जगह पर ल्यूमेन एकेडमी के हेड मास्टर को भी दिखाया गया था। वो भी इस चीज़ के बारे में जानने के बाद एक्साइटेड होते हमारे लियो को देखने के लिए। अब आगे तो एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें इस जगह पर हमारे लियो को गर्म पानी में नहाता हुआ दिखाया जाता है, जहां पर जो लियो होता है वो बड़े आराम से नहा रहा होता है और वो ये कहता है कि यहाँ पर ट्रेनिंग करने के बाद गर्म पानी में नहाने का अलग ही मज़ा है। वहीं पर ये सोच रहा होता है कि यहाँ पर मुझे इस चीज़ को क्लियर करने के बाद रिवॉर्ड के तौर पर फरे किंग्स का प्लेस मिला था। मैं इस चीज़ की वजह से काफ़ी हैरान हूँ, क्योंकि जब भी कोई बंदा यहाँ पर हीरोज़ के वर्ल्ड को क्लियर करता है तो उसे इस जगह पर कोई भी रिवॉर्ड नहीं मिलता है, लेकिन किसी न किसी तरीके से मुझसे अकेले बंदे को यहाँ पर रिवॉर्ड मिला। लेकिन तभी उसे कुछ महसूस होता है, इसलिए वो पानी से निकलकर सामने की तरफ देखने लगा होता है, क्योंकि जो उसकी मदर होती है वो उसके सामने आ चुकी होती है। वहीं पर उसकी मदर उसे ये बताती है कि लियो, क्या तुम्हें ये पता है कि आखिर मैं उसे जेरिंगदर हाउस से एक्सपेल क्यों किया गया था? उसकी बात को सुनकर लियो हैरान हो जाता है। मदर ये बताती है कि ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि जब मैं अपने साथी को रेस्क्यू कर रही थी तो इसकी वजह से मैंने अपने जेरिंगदार के फ्लेम को खो दिया था। हालांकि मुझे आज तक उस चीज़ को करने का कोई भी पछतावा नहीं है, इसलिए मैं ये चाहती हूँ कि तुम इस जगह पर अपने टैलेंट और अपने पावर का सही चीज़ के लिए इस्तेमाल करो, और साथ ही साथ इस जगह पर ल्यूमेन एकेडमी के अंदर एंटर करने के लिए कंग्रेचुलेशंस। और इसी के साथ ही हमें कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां पर जो हमारा लियो होता है वो लिम्रा सिटी के अंदर आ चुका होता है। ये जगह सच में बहुत ही कमाल की लग रही होती है। वहीं पर सामने की तरफ बीचों बीच यहाँ पर ल्यूमेन एकेडमी भी मौजूद होती है। इस जगह पर जो अंकल जीस होते हैं वो आते हुए ये कहते हैं कि तो लियो, आखिर तुम पिछले कुछ महीनों से कैसे हो? देखकर हमारा लियो अंकल कहकर पुकारता है। वहीं पर जो अंकल जीस होते हैं उससे ये कहते हैं कि यहाँ पर एंट्रेंस एग्जाम को पास करने के लिए मैं तुम्हें कंग्रेट्स करता हूँ। जो लियो होता है वो उनका शुक्रिया अदा करता है और वो ये पूछता है कि लेकिन आप क्या मुझसे ये बता सकते हैं कि आखिर आप यहाँ पर क्या करने के लिए आए हुए हैं? पर अंकल जीस ये कहता है कि काफ़ी महीनों से जो हमारी क्लैन है वो इस जगह पर किसी मसले के ऊपर बहुत ही डिबेट कर रही थी। तुम्हें ये पता है कि आखिर वो लोग किस चीज़ के बारे में बात कर रहे होंगे? इस पर लियो ये कहता है कि वो लोग इस जगह पर फ्यूनिक्स प्रेथ के इनहेरिटेंस के बारे में बात कर रहे थे। इस पर अंकल जीस ये कहते हैं कि एग्जैक्टली वो लोग इसी चीज़ के बारे में बात कर रहे थे। भले ही जो मेरी एल्डर सिस्टर है वो अब जेरिंगदर हाउस के मेंबर नहीं है, लेकिन तुम उनके बेटे हो, इसलिए यहाँ पर इसके बारे में मेंशन करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और साथ ही साथ यहाँ पर तुम्हारे इस ल्यूमेन एग्जामिनेशन के एंट्रेंस टेस्ट को पास करने की वजह से जितने भी एल्डर्स थे वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस्ड हुए थे कि वो ये सब कहने के बाद हमारे लियो को एक की थमाते हैं और वो उसे ये बताते हैं कि जो ये की है वो इस जगह पर एक सब स्पेस की है, तुम इसे ओपन करो
उसके बाद को सुनकर जो लियो होता है वो इस सब स्पेस की को हवा में मोड़ता है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक बुक का समन हो जाता है। वहीं पर उसके अंकल उसे ये बताते हैं कि अपने ब्लड को तुम इस बुक के अंदर डालो, और लियो ऐसा ही करता है। वहीं पर ब्लड के डालते के साथ ही यहाँ पर एक जोरदार रिएक्शन होता है और इस बुक के अंदर कुछ लिख कर आता है। वहीं पर अंकल उसे ये बताते हैं कि जब कि तुमने इसके अंदर अपना ब्लड डाला है तो अब तुम ही इस चीज को पढ़ सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूं, यहाँ पर ज़ेरिंगदार की सीक्रेट टेक्निक्स को सीखना उतना ईजी नहीं होने वाला है, लेकिन मुझे ये फीलिंग आ रही है कि यहाँ पर तुम इस चीज को ही जरूर मास्टर करोगे। साथ ही साथ कंग्रेचुलेशंस यहाँ पर ज़ेरिंगदार हाउस के एक मेंबर बनने के लिए। वहीं पर जो लियो होता है वो इसी के साथ ही सीडी की तरफ रवाना हो चुका होता है और एक जगह पर खड़ा रहकर ये सोच रहा होता है कि ये वही जगह है ना जहां पर सीलिया मुझसे मुलाकात करना चाहती थी। लेकिन तभी बुक से लदी हुई एक लड़की आकर उससे टकरा जाती है, जिसकी वजह से हमारा लियो और वो लड़की और जो सारे के सारे बुक्स होते हैं वो नीचे की तरफ गिर जाते हैं। वहीं पर इस चीज के बाद जो लड़की होती है वो फौरन से अपने बुक को समेटते हुए इस चीज के लिए हमारे लियो से माफी मांगती है और वो फौरन ये सब कहने के बाद यहां से चली जाती है। लेकिन जो उसका कार्ड रहता है वो इस जगह पर छूट चुका होता है। जहां पर जो लियो होता है वो उसे देखता है तो उसे ये पता चलाता है कि यहाँ पर इस लड़की का नाम क्लोई हेमलर है और ये भी इस जगह पर ल्यूमिन एकेडमी के एक फ्रेशमैन है। वहीं पर इन सभी चीजों के बाद जो हमारे लियो होता है वो इस जगह पर सीलिया से मुलाकात करने के लिए जाता है, जहां पर सीलिया उससे ये पूछती है कि तुम कहां पर थे, यहां पर बहुत सारे सामानों को परचेस करना है, इसलिए जल्दी करो और यहां पर शॉपिंग पर चलो। तो लियो उसे ये बताता है कि मुझे माफ करना, रास्ते मेरी मुलाकात इस जगह पर अंकल जी से हुई थी। उसकी बात को सुनकर जो सीलिया होती है वो खुश हो जाती है और ये कहती है क्या वो लोग इस जगह पर डिसीजन के अंदर आ चुके हैं, आखिर ये कैसा था। जो लियो होता है वो इस जगह पर फ्यूनिक एनर्जी को रिलीज करता है और ये कहता है कि फिर जो ये चीज है वो कैसा है, क्या मैं इस चीज का सही से इस्तेमाल कर पा रहा हूं। वहीं पर उसे इस चीज का इस्तेमाल करता हुआ देखकर जो सीलिया होती है वो हैरान हो जाती है और ये कहती है कि नो वे, ऐसा नहीं हो सकता है। वहीं पर जो लियो होता है वो इस जगह पर यह बताता है कि मुझे इस चीज के सीक्रेट टेक्निक के बारे में पता लगाने के लिए लगभग 3 हफ्ते लग गए थे। वहीं पर सीलिया हैरान होते हुए कह रही होती है कि लियो, आखिर तुम किस टाइप के इंसान हो। वहीं पर इसी के साथ जो ये सारे के सारे लोग होते हैं वो इस जगह पर नाव के ऊपर चढ़ते हुए ल्यूमिन एकेडमी की तरफ रवाना हो जाते हैं, जहां पर रास्ते में सभी लोग एंजॉय कर रहे होते हैं और वो लोग पार्टी कर रहे होते हैं। ये देखकर हमारे लियो को कुछ अजीब सा लगता है। तभी उन्हें किसी की आवाज आती है और वो बंदा ये कहता है कि हे कपल लोग, मेरी बात को सुनो, क्या तुम लोग थोड़ी देर के लिए बात करना चाहती हो। वहीं पर कपल की बात को सुनकर जो सिलिया होती है वो गुस्सा हो जाती है और वो ये कहती है कि क्या कहा तुमने। कपल पर जो ये बिंदास बंदा होता है वो ये कहता है कि मेरा नाम कार्ल थॉमस है, मैं इस जगह पर मोयरा किंगडम से बिलोंग करता हूँ और मैं एक एल्केमिस्ट हूँ और मैं इस जगह पर बहुत सारे पोशंस, बहुत सारे वेपन्स को यहाँ पर सेल करता हूँ। ये रहा मेरा कार्ड, अगर तुम्हें यहाँ पर कुछ भी परचेस करना रहा तो तुम मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। जो लियो होता है वो उससे ये कहता है कि मुझे भी तुमसे मिलकर अच्छा लगा, मेरा नाम लियो प्लॉय है और मैं इस जगह पर दरा किंगडम से बिलोंग करता हूँ। इस प्रकार ये कह रहा होता है कि इसका मतलब ये है कि तुम वेस्टर्न रीजन के एग्जाम को पास करके आए हो, ये तो काफी इंप्रेसिव हो। लियो ये कहता है कि लेकिन मुझे यहाँ पर कुछ अजीब सा सिचुएशन लग रहा है। उसके बाद उसका काल ये कहता है कि आखिर तुम्हारा ये कहने का मतलब क्या है। पर लियो ये कहता है कि जो ये जगह है वो कुछ ज्यादा ही पीसफुल लग रही है, इसलिए मुझे ये देखकर अजीब लग रहा है। इस पर सिलिया उससे ये कहती है कि यहाँ पर हम लोग एग्जाम को पास करते हुए फ्रेशमैन बने हैं तो हमारी अच्छे तरीके से खातिरदारी तो होगी ही ना, ये तो नॉर्मल सी बात है। जो हमारा लियो होता है वो इस जगह पर अजीब तरीके से प्रोफेसर अविन की तरफ देख रहा होता है जो कि समुद्र की तरफ शक्ल किए खड़े हुए होते हैं। वहीं पर जो कार होता है वो बेकरी खाते हुए कह रहा होता है कि हाँ ये बात सच है, यहाँ पर तो हम जैसे फ्रेशर्स के ऊपर रफ थोड़ी जाएगी। उसके कहते के साथ ही यहाँ पर जो ये शिप है वो हिलना स्टार्ट हो जाता है। तभी यहाँ पर पानी के अंदर से बड़े बड़े टेंटिकल्स निकलते हैं और उस शिप के ऊपर हमला करना शुरू कर जाते हैं। वहीं पर एक टेंटिकल तो इस जगह पर काल के सामने भी आ चुका होता है, लेकिन जो कार होता है वो लकीली बच जाता है। वो इस अचानक से हमले की वजह से सभी लोग बहुत ही पैनिक कर जाते हैं और वो प्रोफेसर आयन से इसके लिए हेल्प मांग रहे होते हैं। लेकिन जो प्रोफेसर आयन होते हैं वो मस्त वाइन पीते हुए कहते हैं कि तुम सभी लोग इस जगह पर ल्यूमिन एकेडमी के स्टूडेंट्स हो, तुम लोग हीरो कैंडिडेट्स हो, तो आखिर तुम लोग इस जगह पर मदद क्यों मांग रहे हो। यहाँ पर हीरो कैंडिडेट होने के नाते जब भी तुम्हारे सामने कोई खतरा आएगा तो तुम्हें उस चीज को अकेले ही ओवरकम करना पड़ेगा। वहीं पर इसी के साथ ही में जायंट ऑक्टोपस को दिखाया जाता है जो कि सच में बहुत ही जायंट होता है। उनकी बातों को सुनकर जो हमारा लियो होता है वो इस जगह पर फौरी तौर से अपने स्वॉर्ड को निकालकर उसे ऑक्टोपस के टेंटिकल्स को काटना शुरू कर जाता है। ये देखकर जो यहाँ पर सिलिया होती है वो अपने पावर का इस्तेमाल करने वाली होती है, लेकिन तभी जो हमारा लियो होता है वो वाटर का इस्तेमाल करते हुए उसकी आंख को बुझा देता है और ये कहता है कि तुम इस जगह पर जरा संभल कर फायर पावर का इस्तेमाल करो, वरना वो सबसे पहले तुम्हारे ही ऊपर अटैक करेगा। उसकी बात को सुनकर जो सिलिया होती है
वो गुस्सा होते हुए ये कहती है कि तुम इस जगह पर बिना पानी भराए हुए भी ये सब कह सकते थे। तभी जो ऑक्टोपस होता है वो एक बच्चे को इस जगह पर हाथों से पकड़कर उठा लेता है, उसे खाने ही वाला होता है कि तभी जो हमारा लियो और जो सेलिया होते हैं वो सामने की तरफ जाकर उस क्रैकन के हाथों को काटकर उस बच्चे को बचा लेते हैं। पर यह देखकर जो कार होता है वो इस जगह पर टेबल के अंदर छिप चुका होता है और ये कह रहा होता है कि यहाँ पर सेलिया को देखकर मुझे जरा बराबर भी हैरानगी नहीं हो रही है, क्योंकि वो इस जगह पर एक टॉप स्कोरर है। लेकिन आखिर इस लियो नाम के बंदे के साथ क्या प्रॉब्लम है? कहता है कि तभी उसके क्रैकन का एक जमा हुआ हाथ गिरता है और ये काम करने वाली होती है इस जगह पर ये लड़की, जिसका यहाँ पर टेंटिकल्स के दौरान हमारे लियो के सामने उसका कार्ड गिर गया था। वो इस जगह पर अपने आइस एनर्जी का इस्तेमाल करती उस ऑक्टोपस के ऊपर अटैक कर रही होती है, पर वो बड़े तगड़ा अंदाज से पीछे की तरफ देखकर ये कहती है कि जाओ, क्या तुम लोग अपने को प्रोटेक्ट तो नहीं कर सकते हो? तुम लोग यहाँ पर सामने की तरफ क्यों खड़े हो? जाओ और पीछे की तरफ चले जाओ। इस पर जो कार होता है वो ये कह रहा होता है कि तो बहुत ही बुरी बात है, यहाँ पर मुसीबत के वक्त पर जो ताकतवर लोग होते हैं वो कमजोरों को कुछ भी वैल्यू नहीं देते हैं। वो इतना कहता है कि तभी उसके ऊपर एक और जमा हुआ हाथ आकर गिरता है और इस बार जो कारनामा होता है वो इस जगह पर बाल और चेस्ले का होता है। वहीं पर जो आबाद होता है वो आगे की तरफ जाता हुआ ये कह रहा होता है कि सिलिया, जो हमारी कंपटीशन है वो अभी तक एंड नहीं हुई है, लेकिन जो चेस्ले होती है वो इस जगह पर और ये अच्छे अंदाज से हमको देखकर आगे की तरफ जाती है। वहीं पर जो प्रोफेसर आयन होता है वो इस जगह पर मजे से वाइन पीते हुए ये कहता है कि यहाँ पर ल्यूमेन एकेडमी के जाने के रास्ते के अंदर बहुत सारे मॉन्स्टर्स बसे हुए हैं, लेकिन यहाँ पर जो ये क्रैकन है वो सबसे मस्त है वेलकम पार्थी को यहाँ पर देने के लिए। वो सोच रहा होता है कि यहाँ पर बाई कैप्टन्स के हिसाब से सारे के सारे लोग हैं वो तो बहुत ही अमेजिंग है। जो चेस्ले है वो ईस्ट से बिलोंग करती हैं और जो सिलिया जरिंगदर और जो आबाद जरिंगदर हैं वो इस जगह पर वेस्ट से बिलोंग करते हैं और जो क्लोए मॉडलर है वो इस जगह पर नॉर्थ से बिलोंग करती है और जो वैल्डन थाइडन है वो इस जगह पर साउथ से बिलोंग करता है और साथ ही साथ इस जगह पर दुरान मोराला सेंट्रल से बिलोंग करता है। जो ये सारे के सारे अपने रीजन के कैप्टन्स हैं वो इस जगह पर सच में इस फ्रेशमैन स्टूडेंट्स में सच में बहुत ही कामयाब लोग हैं और बहुत ही कमाल के लोग हैं। यहाँ पर इन सभी लोगों से ज्यादा मैं इंप्रेस इस जगह पर इस अननोन फ्रेशमैन से हुआ हूँ। अपने स्वॉर्डमैनसिक टेक्निक का इस तरीके से इस्तेमाल करता है कि वो जर्रा बराबर भी एक भी मूव को वेस्ट नहीं करता है। जो उसकी मूवमेंट है वो सच में बहुत ही कमाल की है। वो इस तरीके से मूव कर रहा था कि उसे क्रैकन के सारे एक्शंस के बारे में पहले से ही पता है। मैं इस बात से बहुत ही खुश हूँ कि मैं जल्द ही उस नाइट स्टडीज के अंदर मुलाकात करने वाला हूँ। वहीं पर इसी के साथ ही जो ये सारे के सारे लोग होते हैं वो ऑक्टोपस का सामना करते हुए फाइनली ल्यूमेन एकेडमी के सामने आ चुके होते हैं। वहीं पर इस चीज की वजह से कार की हालत खराब हो चुकी होती है और ये कह रहा होता है कि तो सच में बहुत ही बुरी बात है, मैंने जितने भी पोशंस को लेकर आया हुआ था वो सारे के सारे खर्च हो चुके हैं। वहीं पर प्रोफेसर आयन होता है वो सभी को ये बताता है कि तुम लोगों ने कुछ ज्यादा ही आराम कर लिया है, सो अब इस जगह पर एंट्रेंस हॉल में जाया जाता है। वहीं पर इसी के साथ हमें ल्यूमेन एकेडमी के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहां पर सभी के सभी फ्रेशमैन्स आ चुके होते हैं। वहां वो लोग इस जगह पर एक लाइन से खड़े हो जाते हैं। सामने की तरफ हर रीजन के इस जगह पर टॉप स्कोरर सबसे पहले लगे हुए होते हैं। वहीं पर जो हेड मास्टर होते हैं वो इस जगह पर स्टेज के ऊपर आते हैं और वो सभी को ये बताते हैं कि इस साल कई सारे लोग इस जगह पर नए हीरोज बनने के लिए आए हुए हैं। मैं उन सभी लोगों से इस जगह पर एक चीज कहना चाहता हूँ, अगर तुम लोग यहाँ पर हीरोज बनने का सपना देख रहे हो तो तुम्हें हमेशा इस जगह पर अपने आप को लाइन पर रखना पड़ेगा और अपने लिमिट्स को सरपास करना पड़ेगा। जो लोग भी ये नहीं कर पाएंगे तो वो लोग इस जगह पर बिलोंग नहीं करते हैं। वो जोश में अपने टेबल के ऊपर हाथ मारकर उसे तोड़ देते हैं। तो इस जगह पर ये काम करने के बाद मासूम बनते हुए कहते हैं कि जो ये चीज था वो कुछ ज्यादा ही रोना होने वाला था क्या? उनके बचकाने हरकतों को देखकर जो बाकी के प्रोफेसर्स होते हैं ये सोच रहे होते हैं कि जो हेडमास्टर हैं वो तो सच में बहुत ही बचकाने हैं। तभी इस जगह पर स्टेज में एक और बंदा आता है और वो सभी को ये बताता है कि चलो इस जगह पर फ्रेशमैन रिप्रेजेंटेटिव को इस जगह पर अनाउंस किया जाए और उसे इस जगह पर स्पीच देने के लिए बुलाया जाए। वहीं पर ये सब कहने के बाद फ्रेशमैन रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर इस जगह पर लियो प्लॉय को चूज करता है। वो इनकी ये वाली बात को सुनकर जो लियो होता है वो हैरान हो जाता है। जो लियो होता है वो सामने की तरफ प्रोफेसर अल्बी की तरफ देखते हुए ये सोच रहा होता है कि क्या उन्होंने ही मुझे इस जगह पर रेकमेंड किया था क्या? लियो ये सब सोचने के बाद इस जगह पर स्टेज पर चला जाता है। वो इस जगह पर अपने भाषण को शुरू कर देता है और बाकी के जितने भी स्टूडेंट होते हैं वो इस बात से हैरान होते हैं कि यहाँ पर टॉप स्कोरर में से कोई भी फ्रेशमैन रिप्रेजेंटेटिव नहीं बना था। तो जो लियो होता है वो थोड़ी देर में इस जगह पर अपने भाषण को समाप्त कर देता है। इस पर जो ये बंदा होता है वो ये कहता है कि चलिए फ्रेशमैन रिप्रेजेंटेटिव आप अपने गोल के बारे में बताएं। इस पर लियो ये स्माइल करते हुए सोच रहा होता है कि वो लोग इस जगह पर मुझे अच्छी तरीके से नहीं छोड़ना चाहते, चलो इस चीज का इस्तेमाल किया जाए। वहीं पर वो सभी से ये कहता है कि हेलो, मैं इस जगह पर फ्रेशमैन रिप्रेजेंटेटिव लियो प्लॉय हूँ। उसे इस तरीके से बात करता हुआ देखकर जो दो बंदे होते हैं वो आपस में ये बात कर रहे होते हैं कि लेकिन जो ये बंदा है वो तो बहुत ही काम तरीके से सभी से बातें कर रहा है, लगता है कि वो सभी लोगों को अपने भाषण की मदद से यहाँ पर अच्छी तरीके से शांत कर देगा। और ऐसा ही होता है, लेकिन दूसरे अंदाज में जो हमारा लियो होता है वो सभी से बड़े जोश में ये कहता है कि अगर तुम लोग मेरे इस पूत को चाहते हो तो तुम लोग यहाँ पर मेरे सामने आ सकते हो।
उसकी वाली निडर बात को सुनकर सभी के सभी लोग काफ़ी हैरान हो जाते हैं। पर लियो ये कहता है, लेकिन उसे इससे फर्क नहीं पड़ता है कि तुम लोग कौन हो।